गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप अगर कनाडा बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चार्ज लग सकता है आपके ऊपर, आज हम लोग ये देखेंगे। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप ब्रांच में जाते हैं और अगर बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो इसके लिए मिनिमम बैलेंस चार्ज कुछ नहीं है, मिनिमम बैलेंस नील है। और कनाडा स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, फिर भी उसका मिनिमम बैलेंस जीरो है। इसके साथ अगर आपका PMJDY स्टाफ अकाउंट, पेंशन अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, NRI अकाउंट, जीवन धारा, SB पावर प्लस, पेरोल अकाउंट, JNY एंड SB डिफेंस अकाउंट है, कनाडा चैम्प अकाउंट है, तो ये सब में भी आपका सर्विस चार्ज है जो मिनिमम बैलेंस वो जीरो है। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट आप खोलने जाते हैं तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो है प्रोडक्ट कोड 101, इसके लिए अगर रूरल ब्रांच होता है तो मिनिमम बैलेंस 500, अगर सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो ब्रांच होता है तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस 1000 है। और ये अगर मेंटेन नहीं होगा तो आपके ऊपर चार्ज काट जाएगा। और ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको फॉर बोथ अकाउंट विथ चेकबुक फैसिलिटी और विदाउट चेकबुक फैसिलिटी, आप चेकबुक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, पर आपको इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। और अगर आप ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो नॉन मेंटेनेंस और मिनिमम बैलेंस चार्ज, तो जितना पैसा आप कम रखेंगे चार्ज उतना ज़्यादा होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका 1000 रखना था, मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रखना था, आप नहीं रखे, 700 से 999 तक रखे, तो आपको जो चार्ज पर मंथली वन मंथ में जो चार्ज पड़ेगा वो 25 रुपीज़ प्लस GST। और अगर ये पैसा घट के 400 से 699 हो जाता है तो ये चार्ज बनेगा 35, और उससे भी कम होगा 399, और उससे कम होगा तो 45 रुपीज़ प्लस GST। तो हम लोग देख रहे हैं जितना अमाउंट आप कम रखेंगे उसका चार्ज उतना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर करंट अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो ब्रांच में अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच के लिए 1000 रुपीज़ चार्ज है, और अर्बन एंड मेट्रो ब्रांच के लिए 5000 रुपीज़ चार्ज है। तो शुरू में आप थोड़ा ज़्यादा ही, मानिए 5000 जिसका है 1000 रुपया ज़्यादा डालिएगा, 6000 रुपीज़ आप डिपॉजिट कीजिएगा, क्योंकि इतना नहीं करेंगे तो आपको जो चेक बुक है और दूसरा कुछ चार्ज है वो चार्ज काट लेगा, तो तुरंत वो 5000 के नीचे आ जाएगा और आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज काटना आपके लिए शुरू हो जाएगा। और अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो पर डे 60 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ जो है पर डे कटेगा, आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज पर डे 60 रुपीज़ कटेगा। और एक मास में, 1 मंथ में मैक्सिमम 400 रुपीज़, कोई भी जो चार्ज ज़्यादा होगा उसी वही कटेगा। मतलब पर डे अगर 60 रुपीज़ और एक मास में 400 रुपीज़, एक मास में 400, मैक्सिमम 400 प्लस GST। और नेक्स्ट, ये मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बैलेंस, मोड ऑफ कैसे कैलकुलेशन होता है, चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस ऑन एनी डे और एनी नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द मंथ। ये डे वाइज हिसाब होता है, नॉट द मंथ वाइज, डे वाइज। एक दिन में अगर आपका कम रहेगा तो आपके लिए ये चार्ज कट जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट को 2 साल तक कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट मतलब आपका अकाउंट बंद हो जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए, तो इस मैटर में इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाएगा। ये जो है डॉर्मेंट मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाएगा। इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव बनाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और इनऑपरेटिव सेविंग्स अकाउंट को भी और इनऑपरेटिव करंट अकाउंट को भी ऑपरेटिव करने के लिए कोई भी चार्ज ब्रांच की तरफ से नहीं काटा जाता। और एक इम्पोर्टेंट चार्ज हम लोग कभी कभी देखते हैं, अक्सर ये देखा जाता है लेजर और फोलियो चार्ज। ये फोलियो चार्ज बोल के कुछ पैसा बैंक काट लेता है। अब देखते हैं ये फोलियो चार्ज क्या है। 40 एंट्रीज और पार्ट देयर ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज 1 पेज। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा और पासबुक में भी
40 एंट्रीज 40 लाइन रहेगा तो उसको एक पेज हिसाब से माना जाएगा। 125 पर लेजर पेज शैल बी कलेक्टेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ में अगर 125 रुपया 125 रुपीज़ काटा जाएगा, ये 125 रुपीज़ काटा जाएगा और पर लेजर पेज, एक लेजर पेज में एक लेजर पेज प्रिंट हो जाएगा तो आपको 125 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये फोलियो चार्ज है। इन केस करेंट अकाउंट ओडी ओसीसी पीएल केसीसी that is all credit limit other than single transaction limit and bills or the checks limit. Okay, all credit limit other than single transaction limits. all credit limit जो है 40 एंट्रीज मतलब वन पेज और ये 40 एंट्रीज के लिए 125 पर लेजर पेज शैल बी कलेक्टेड क्वार्टरली बेसिस। ओके, इफ क्वार्टरली एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट, और अगर ये पैसा कब नहीं कटेगा, अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, जो मानिए मेनली ये सीसी और करेंट अकाउंट के लिए देखा जाता है, ओडी और करेंट अकाउंट, अगर आप क्वार्टरली 25,000 रुपीज़ बैलेंस मेंटेन करता है तो आपका जो फोलियो चार्ज है 0 है। और अबव 25,000 टू 50,000 अगर आपका अकाउंट में 25,000 से 50,000 तक बैलेंस मेंटेन होता है तो 3 लेजर नंबर ऑफ फोलियो फ्री, कितना फ्री है, 3 लेजर फ्री मतलब 120 एंट्रीज। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो नो फोलियो चार्ज, कोई भी फोलियो चार्ज नहीं कटेगा। तो ये मैटर है कि आपको अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे उतना कम चार्ज काटेगा। मिनिमम अगर आप 25,000 मेंटेन करते हैं नो फोलियो चार्ज, और अगर 50,000 से ज़्यादा मेंटेन करता है तो नो फोलियो चार्ज। हाँ सॉरी, अगर आप टू 25,000 से नीचे आपका बैलेंस है तो फोलियो नंबर ऑफ फोलियो फ्री, कोई फोलियो फ्री नहीं है, आपको फोलियो चार्ज कटेगा। और अगर 50,000 से ज़्यादा आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो आपके लिए कोई भी फोलियो चार्ज नहीं कटेगा। इसमें कुछ फ्री नहीं है, कटेगा, ये चार्ज कटेगा। और इसमें नो फोलियो चार्ज मतलब फोलियो चार्ज एकदम नहीं कटेगा, आपका फोलियो चार्ज फ्री है। और ब्रांच में ऐसे कभी कभी आता है कि सिग्नेचर और द फोटो वेरिफिकेशन चार्ज, सर्टिफिकेट ऑफ पासपोर्ट पर्पस, सर्टिफिकेट फॉर पासपोर्ट पर्पस, और कहीं अब दूसरा एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं तो आपको भी ये फोटो वेरिफिकेशन और सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच में लोग आते हैं। इसमें आपको चार्ज कटेगा 150 रुपीज़ पर अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट प्लस जीएसटी। ओके, 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी। नेक्स्ट जो है कि डिलीशन ऑफ डिजीज नेम और मर्ज ऑफ वन कंपनीज, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनीज। कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट जॉइंट अकाउंट था, सिंगल करना है, सिंगल अकाउंट है, जॉइंट करना है, ये सब मैटर में नो चार्ज फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर। अगर इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कटेगा, और फॉर अदर देन इंडिविजुअल तो 150 रुपीज़ पर ओकेशन, हर एक टाइम में 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना है। और चेंज इन द ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द कंपनीज करेंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओसीसी अकाउंट इंक्लूडिंग क्लब्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 250 रुपीज़ पर इंस्टेंस, हर बार के लिए 250 रुपीज़ आपको चार्ज देना है। नेक्स्ट जो है फोन बैंकिंग सर्विस चार्ज। अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, आज के डेट में हर कोई मोबाइल बैंकिंग करेगा, फोन बैंकिंग करेगा, तो फोन बैंकिंग सर्विस चार्ज फॉर सेंडिंग स्टेटमेंट सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वेस्ट अंडर द फिजिकल डिलीवरी, तो इंक्लूडिंग अप टू इंक्लूडिंग 5,000 रुपीज़ 25 फॉर एसबी अकाउंट एंड रुपीज़ 50 फॉर अदर्स। जो सेंडिंग स्टेटमेंट इसका चार्ज है तो 25 रुपीज़ आप इंक्लूडिंग 5,000 रुपीज़ 25 फॉर एसबी अकाउंट एंड 50 रुपीज़ फॉर अदर्स अकाउंट। नेक्स्ट, इशू ऑफ पासबुक, ई स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये सब के लिए, पासबुक के लिए
issue a passbook, pass sheet or e-statement for savings account, pass sheet, first set free of charge in a month for all categories, and computerized passbook no charges, and current OD or OCC account pass sheet फर्स्ट सेट फ्री ऑफ चार्ज इन ए मंथ। और यह आपको मेल आईडी में मिलेगा। आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी में मिलेगा। मेल आईडी आपको बैंक अकाउंट के साथ अटैच करके रखना है, तो हर मंथ में एक बार फ्री आपका मेल आईडी में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको डुप्लीकेट लेना है, इशू ऑफ द डुप्लीकेट पासबुक और स्टेटमेंट और पास शीट। अगर डुप्लीकेट लेना है तो पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक, पास शीट और स्टेटमेंट 100 रुपीज़ फॉर लास्ट बैलेंस विथ लास्ट बैलेंस। 100 रुपीज़ आपका काटा जाएगा, 100 रुपीज़ प्लस GST विथ लास्ट बैलेंस। और अगर एडिशनल 50 रुपीज़ पर पेज अगर प्रीवियस एंट्रीज चाहिए तो एडिशनल 50 रुपीज़ पर एंट्रीज। और ये सबके लिए सेम है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इंक्वायरीज ऑफ द ओल्ड रिकॉर्ड्स। अगर कनाडा बैंक में आपका अकाउंट है और आप ओल्ड रिकॉर्ड इंक्वायरी करना चाहते हो तो SB, करेंट, OD ऑल टाइप ऑफ अकाउंट के लिए अगर फर्स्ट एंट्रीज अप टू 6 मंथ का अगर चाहिए तो नो फ्री ऑफ चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। आपका 6 मंथ का एंट्रीज क्या है ये आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पर अगर 6 मंथ अप टू 1 ईयर, 6 मंथ से पहले है 1 ईयर तक, तो SB, करेंट, OD ऑल टाइप ऑफ अकाउंट के लिए 100 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट। 100 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट मतलब 6 मंथ से 1 साल पुराना अगर कोई भी इंक्वायरीज आपका है तो 100 रुपीज़ प्लस GST आपका कट जाएगा। और बियॉन्ड 1 रुपीज़, बियॉन्ड 1 ईयर्स, 1 साल से पुराना, 2 साल, 3 साल, ये सब पुराना कोई भी एंट्रीज अगर इंक्वायरी करना है तो 250 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट, 250 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ बोला गया है कि फॉर एंट्रीज अबव 1 ईयर, अगर 1 साल से पुराना एंट्रीज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ब्रांच मैनेजर हैज डिस्क्रिप्शन टू लेवी एक्स्ट्रा चार्ज। ब्रांच मैनेजर ये 250 रुपीज़ से भी ज़्यादा आपको चार्ज कर सकता है बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड, कितना वो एंट्रीज ढूंढने के लिए कितना समय जा रहा है उसके ऊपर, एंड द वर्क इन्वॉल्व, कितना वर्क में इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करके ब्रांच मैनेजर चाहे तो आपको ज़्यादा चार्ज भी कर सकता है। और क्या, नेक्स्ट जो अकाउंट क्लोजर, अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट क्लोज के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। क्लोजर ऑफ सेविंग्स और करेंट अकाउंट बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले अगर है सेविंग्स अकाउंट तो आपको 200 रुपीज़ चार्ज देना है। 1 साल से पहले है तो 200 रुपीज़ चार्ज काटेगा। और करेंट अकाउंट है और 1 साल से पहले आप क्लोज कर रहे हैं तो 750 रुपीज़ आपका चार्ज कट जाएगा। और अकाउंट क्लोजर बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा है आपका अकाउंट, 1 साल से ज़्यादा हो गया तो सेविंग्स अकाउंट के लिए 100 रुपीज़ चार्ज कटेगा और करंट अकाउंट के लिए 375 रुपीज़ चार्ज कटेगा। और एक चीज़ देखना है, नो चार्ज फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज के अंदर आप अकाउंट क्लोज करने आ जाएंगे कि गलती से मैं अकाउंट खोल दिया, 14 डेज के अंदर आप आके बोल रहे हैं मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, तो अकाउंट बंद हो जाएगा एप्लीकेशन लेटर के साथ और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और अगर ट्रांसफर ऑफ द इंटर बैलेंस इन एन अकाउंट टू अदर बैंक एट ए टाइम ऑफ द अकाउंट क्लोजर, अगर दूसरा ब्रांच में आपका पूरा बैलेंस, जितना भी बैलेंस है आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक्चुअल रेमिटेंस चार्ज और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आपका जो दूसरा ब्रांच में NEFT करने का चार्ज जो भी है तो आपको ये पूरा पैसा देना होगा। और रिकरिंग डिपॉजिट अगर प्री मैच्योर, रिकरिंग डिपॉजिट अगर प्री मैच्योर कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ पर RD अकाउंट के लिए आपको भरना है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश हैंडलिंग चार्ज। बैंक में अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इसको बहुत स्टार मार्क देखिए, आप गौर कीजिएगा, कैश हैंडलिंग चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैश रेमिटेंस टू द सेविंग्स अकाउंट, अगर सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा जमा करने आते हैं तो अप टू 50,000 आपको फ्री में कैश जमा कर पाएंगे। 3 कैश रेमिटेंस फ्री इन ए मंथ, एक कंडीशन हो गया कि आप जो एक मंथ में 1 मंथ में 3 टाइम्स कैश आप जमा कर सकते हैं, वो भी 50,000 करके। 4th रेमिटेंस ऑनवर्ड ₹1 per 1000 और पार्ट देयर ऑफ विथ
मिनिमम ऑफ 50 रुपीज़ एंड मैक्सिमम ऑफ 5000 पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी। तो अगर फोर्थ टाइम आप ट्रांजेक्शन करने आ गए, कैश जमा करने बैंक आ गए, तो 50 रुपीज़ आपका चार्ज काट सकते हैं, और ये जो है मैक्सिमम 5000 तक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अबव 50,000, ये तो वहाँ एक कंडीशन हो गया, ये एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अबव 50,000 अगर 50,000 से ज़्यादा आप ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा करने आते हैं तो ₹1 पर 1000 और पार्ट देयर ऑफ विथ मिनिमम ऑफ 50 रुपीज़ एंड मैक्सिमम ऑफ 5000 पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी। तो सेकंड, ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर सेविंग्स अकाउंट में आप 50,000 से ज़्यादा पैसे जमा करेंगे तो पर 1000 ₹1 करके काटेगा, और ये है मैक्सिमम, मिनिमम 50 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 5000 रुपीज़। ये है सेविंग्स अकाउंट के लिए। और अगर कैश रेमिटेंस टू द करेंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओसीसी अकाउंट, अगर ये सब अकाउंट में आप पैसा जमा करने आते हैं तो आपको अप टू 1 लाख रेमिटेंस फ्री। तो ये सब अकाउंट में एक दिन में 1 लाख कैश आप विदाउट एनी कॉस्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर हो जाएगा फॉर कैश डिपॉजिट अबव 1 लाख कैश हैंडलिंग चार्ज एट द ₹2 पर 1000 और पार्ट देयर ऑफ। मतलब 1 लाख से ज़्यादा आप जितना भी कैश जमा करेंगे तो टोटल गिना जाएगा। मतलब 1 लाख 1 रुपया, 1 लाख 1,000 अगर जमा करने आए हैं तो 101,000 के लिए 101 मल्टीप्लाइड बाई 2, ₹202 प्लस जीएसटी आपका चार्ज काट जाएगा विथ मिनिमम 100 पर ट्रांजेक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ 5000 पर ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी मिनिमम ₹100, मैक्सिमम 5000 रुपीज़ आपका चार्ज काट सकता है। द चार्ज आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेज। ये जो चार्ज है तो यूनिफॉर्मली ऑल ब्रांचेस में एक्टिवेटेड है। ये पे कस्टमर में 2 और मोर रेमिटेंस, मानिए 2 ब्रांच है, इस ब्रांच में 50,000, इस ब्रांच में 1 लाख, टोटल 1,50,000 आप जमा कर दिए। The cash handling charge shall be collected if the total remittance during the day exceeds the exempted limit of ₹1 लाख। तो ये तो एग्जाम्प्ट कर रहा है ना, ये टोटल मिला के 1.5 लाख हो रहा है, तो आपका लिमिट है 1 लाख क्रॉस हो रहा है तो आपका कैश हैंडलिंग चार्ज कट जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, ये जो है कैश रेमिटेंस एट कैश डिपॉजिट मशीन कियोस्क अल्टरनेटिव चैनल, रेगुलर कैश हैंडलिंग चार्ज शैल बी अप्लाइड टू एसबी एंड करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, ओसीसी अकाउंट एज एप्लीकेबल। अगर कियोस्क में भी आप जमा करेंगे तो ये कैश हैंडलिंग चार्ज का जो कंडीशन है वो मेंटेन रहेगा। कैश रेमिटेंस मेड एट द होम एंड नॉन होम ब्रांच कैश डिपॉजिट मशीन कियोस्क इवन इफ रेमिटेड ऑन द प्रीवियस हॉलीडे वुड बी क्लब टुगेदर टू अराइव एट द फ्री एंटाइटलमेंट एंड लेवी सूटेबल चार्ज एज एप्लीकेबल। मानिए आप कियोस्क में संडे को पैसा जमा किए और मंडे को दोबारा ब्रांच में आके जमा कर रहे, तो ये टोटल होगा, टोटल होके देखा जाएगा कि 1 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं करेंट अकाउंट के लिए, एंड 50,000 क्रॉस हो रहा है कि नहीं कि सेविंग्स अकाउंट के लिए। एंड द कैश रेमिटेंस टू द स्मॉल डिनोमिनेशन, ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर स्मॉल डिनोमिनेशन का नोट अगर ब्रांच में अगर जमा कर रहे हो, स्मॉल डिनोमिनेशन मतलब 50 रुपीज़ एंड बिलो 50 रुपीज़, 50, 20, 10, तो इसके लिए अप टू 1000 पीस मतलब 10 पैकेट नो चार्ज। उसके बियॉन्ड, उसके ज़्यादा होगा, 1000 पीस से ज़्यादा है तो ₹10 पर पैक, एक पैकेट के लिए ₹10 और पार्ट देयर ऑफ विथ मिनिमम ऑफ 10 एंड मैक्सिमम ऑफ द 10,000 प्लस जीएसटी आपका अकाउंट से काटा जाएगा। नोट एसबी करेंट अकाउंट एंड ओडी एंड ओसीसी दिस इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैश हैंडलिंग चार्ज। और ये जो चार्ज अभी आपको बोला गया कि स्मॉल डिनोमिनेशन का चार्ज, ये कैश हैंडलिंग चार्ज के साथ प्लस है, मतलब एक कटेगा तो दूसरा नहीं कटेगा ऐसा नहीं है, उसके साथ ये प्लस। कैश विथड्रॉल, ये तो गया कैश डिपॉजिट के बारे में, अभी कैश विथड्रॉल के बारे में भी कुछ चार्ज कटता है। कैसा ना, कैश विथड्रॉल चार्ज फॉर सेविंग्स अकाउंट अप टू 5 कैश विथड्रॉल इन अ मंथ नो चार्ज। सेविंग्स अकाउंट में 5 कैश विथड्रॉल एक मंथ में फ्री है, उसके बाद आपका चार्ज कटेगा कितना, बियॉन्ड 5 विथड्रॉल ₹100 पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी। अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा अगर आते हैं तो हर टाइम्स के लिए ₹100 प्लस जीएसटी कटेगा। और करंट अकाउंट, ओडी और ओसीसी अकाउंट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 5 कैश ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मैटर करता है, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अप टू विथड्रॉल ऑफ द 5 लाख
इन अ मंथ नो चार्ज। उसके बाद क्या है, 5 लाख के बाद ₹1/1000 विथ मिनिमम ऑफ द 100। तो उसके बाद आपका एक बार में अगर 5 लाख उठा लेते हैं, दूसरा सेकेंड टाइम आ जाएंगे तो सेकेंड टाइम में आपका चार्ज कटना शुरू हो जाएगा। मिनिमम ₹100 एंड मैक्सिमम ₹10,000 प्लस GST। इट इज एक्सक्लूडिंग ATM कैश विथड्रॉल और एनी अदर ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल। और ये जो है ना, ये ओनली बैंकिंग काउंटर में ही काउंट होगा। और अगर ATM से अगर कैश विथड्रॉल कर रहे हैं तो इसमें काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक्सेस नंबर ऑफ द विथड्रॉल इन सेविंग्स अकाउंट 50 डेबिट एंट्रीज फ्री पर हाफ ईयर। मतलब हर 6 मंथ में आपका अकाउंट में 50 डेबिट एंट्रीज ही अलाउ है, उसके ज्यादा होगा। इफ डेबिट एंट्रीज एक्सीड्स 50 पर हाफ, 6 मंथ में अगर 50 डेबिट एंट्रीज से ज्यादा हो जाता है तो अदरवाइज चेक और अदरवाइज चार्ज एट ₹10 पर डेबिट। तो हर बार आपका ₹10 प्लस GST चार्ज कट जाएगा डेबिट एंट्रीज के लिए। और चेंज इन नॉमिनेशन फैसिलिटी, नोटिंग नॉमिनेशन फर्स्ट टाइम फ्री है। और उसके बाद जितने बार भी आप नॉमिनी चेंज करेंगे उसके लिए आपको ₹100 प्लस GST चार्ज देना है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अगर आप सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट ट्रांसफर करना चाहता है एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में, तो फ्लैट ₹50 प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर बोथ सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट। तो अगर सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच तक, तो आपको ₹50 प्लस GST ये चार्ज देना होगा। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, RTGS ट्रांजेक्शन एंड NFT ट्रांजेक्शन के बारे में भी जान लेना चाहिए। RTGS ट्रांजेक्शन जैसे RTGS 2 लाख से शुरू होता है, 2 लाख टू 5 लाख। अगर RTGS कर रहे हैं, अमाउंट है 2 लाख टू 5 लाख, तो आपका जो चार्ज कटेगा ₹24.5 प्लस GST। और अबव 5 लाख आपका ₹49.5 प्लस GST आपका चार्ज कटेगा RTGS के लिए। और NFT ट्रांजेक्शन के लिए अप टू ₹10,000 ₹2.25 प्लस GST एंड 10,000 टू 1 लाख 10,000 से 1 लाख रुपीज तक 4.75 प्लस GST इतना चार्ज कटेगा। और 1 लाख से 2 लाख तक 14.75 प्लस GST आपका चार्ज कटेगा। और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आप एवब 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा है तो ₹24.75 प्लस GST कटेगा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ना, SB कस्टमर अगर सेविंग्स अकाउंट का कस्टमर है, इफ NFT ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड थ्रू ऑनलाइन चैनल, आप ऑनलाइन चैनल के थ्रू अगर NFT करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स और अदर्स नो चार्ज। तो सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर आप NFT करेंगे तो नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। एंड ये सबका टाइम देख लेना चाहिए। RTGS जो ट्रांजेक्शन होता है, RTGS ट्रांजेक्शन सेटलमेंट टाइम डेज, ऑल वर्किंग डेज, जो रेगुलर वर्किंग डे है उसमें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक RTGS होता है। और NFT जो होता है हाफ आवरली सेटलमेंट टाइम, हर हाफ आवर में, हर आधा घंटा में ये ट्रांजेक्शन होता है। ऑल वर्किंग डे में NFT होता है, सुबह 8 बजे से शुरू होता है शाम 7 बजे तक फॉर ब्रांचेस। एंड अगर आप ऑनलाइन मोड पे करते हैं तो 24/7 हमेशा ये रेडी रहता है। RTGS NFT ये 48 बैचेस में जाता है। ये जो NFT है 48 बैचेस में ट्रांसफर होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे है IMPS मोबाइल बैंकिंग सर्विस, IMPS ट्रांजेक्शन जो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 5,000 ये था पुराना, अभी लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से 25,000 तक कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, उसके ऊपर चार्ज कटेगा। जैसे 25 से 1 लाख तक ₹10 एंड 1 लाख से 2 लाख तक ₹15।
और अभी मोबाइल बैंकिंग में कैंडी ऐप्स यूज़ करके आप 5 लाख तक भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये तो कुछ ये तो कुछ नॉर्मल चार्ज था। अभी कुछ चार्ज चेंज हो रहा है, जैसे 15 मार्च 2022 से कुछ सर्विस चार्ज चेंज हो रहा है एटीएम कार्ड के बारे में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्लासिक और स्टैंडर्ड कार्ड है तो अभी पर एनम आपको 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना होगा। पहले था 120 रुपीज़। अगर प्लैटिनम कार्ड है अभी आपको 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। ये पहले था 200 रुपीज़। ये डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे और कुछ सर्विस चार्ज देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ईसीएस मैंडेट और नाच मैंडेट चार्ज। पहले ये था 200 रुपीज़, ये चार्ज कम हो गया, अभी होगा 150 रुपीज़। और चेकबुक फैसिलिटी इशुएंस ऑफ द चेकबुक सीटीएस चेकबुक, ये पहले था 20 लीव्स का जो चेकबुक है वो फ्री फॉर कैलेंडर ईयर था। अभी जो है 25 लीव्स फ्री इन ए कैलेंडर ईयर। बियॉन्ड फ्री एंटाइटलमेंट द चार्ज 4 रुपीज़ फॉर चेक लीव। मतलब इसके बाद 25 लीव से भी ज़्यादा अगर एक साल में आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए 4 रुपीज़ पर चेक आपको देना होगा। और ये अगर करंट अकाउंट ओडी ओसीसी अकाउंट है तो 5 चेक पर लीव, 5 रुपीज़ पर चेक लीव प्लस जीएसटी आपको देना होगा। नेक्स्ट जो है चेक रिटर्न। पहले तो चेक रिटर्न चार्ज 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी 590 काटा जाता था। अभी जो कटेगा सेविंग्स करंट एंड ओडी ओसीसी अकाउंट के लिए अप टू 10 लाख के लिए 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये चार्ज थोड़ा कम हुआ है, अच्छा हुआ है। और 10 लाख से 50 लाख तक 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, ये एग्जिस्टिंग जो था ऐसा ही है। तो चेक रिटर्न चार्ज में कस्टमर लोगों को राहत मिला। और नेक्स्ट जो है फंड ट्रांसफ़र एसबी करंट अकाउंट, इस सब के लिए फंड ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल बैंकिंग। अभी जो मैं पहले बोल रहा था अप टू 5000 ये नील था, अभी 25,000 तक नील है। और बियॉन्ड 25,000 टू 1 लाख इसमें भी कम हुआ है, 8 रुपीज़, पहले 10 रुपीज़ था। और बियॉन्ड 1 लाख टू अप टू 5 लाख ये 15 रुपीज़, इसमें भी कम हुआ है। और नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएमएस अलर्ट चार्ज। एसएमएस अलर्ट चार्ज पहले 18 रुपीज़ कटता था, जैसे 15 पर क्वार्टर 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी तो 18 रुपीज़ होता था। अभी ये फिक्स्ड नहीं है, जैसे कॉस्ट पर एसएमएस टू बी चार्ज, ये एक्चुअल शुड बी लेविड ऑन एक्चुअल बेसिस क्वार्टरली। जैसे पर एसएमएस कितना एसएमएस आपको जा रहा है उसके ऊपर 22 पैसा पर एसएमएस आपका कटेगा, ये चार्ज बढ़ गया। प्लस जीएसटी फॉर ईच डोमेस्टिक एसएमएस। और 120 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 20 पैसा पर एसएमएस प्लस जीएसटी फॉर ईच इंटरनेशनल एसएमएस। तो एसएमएस अलर्ट चार्ज जो है ये बढ़ गया, जैसे 22 पैसा पर एसएमएस कस्टमर को देना होगा। और अगर ये डोमेस्टिक एसएमएस है और इंटरनेशनल एसएमएस है तो 1 रुपीज़ एंड 20 पैसा 1 रुपीज़ एंड 20 पैसा पर एसएमएस प्लस जीएसटी कस्टमर को देना होगा। तो इसमें ये चार्ज थोड़ा बढ़ गया। इसी रिटर्न चार्ज जैसे हम बोले थे कि इसी रिटर्न चार्ज जो है वो चेक रिटर्न चार्ज कम हुआ है, पर इसी रिटर्न चार्ज कम नहीं हुआ है। ये जैसा था 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी 500 रुपीज़ ही है। और इसके साथ कुछ है एड्रेस कॉन्फर्मेशन और एड्रेस कॉन्फर्मेशन चार्ज, जैसे एड्रेस कॉन्फर्मेशन और एड्रेस अटेस्टेशन, ये 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी हो गया। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस, पहले ये चार्ज फ्री था, अभी मोबाइल नंबर चेंज करना है तो हर टाइम आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज कस्टमर को देना है। और रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफाइंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन वो चेंज करना है तो सेविंग्स अकाउंट के लिए 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना है। और करंट अकाउंट ओडी और ओसीसी अकाउंट है तो 225 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना होगा। नेक्स्ट, अगर आपका चेक बुक एनी डिलीवरेबल रिटर्न बैक टू ब्रांच, एनी डिलीवरेबल कोई भी चेक बुक और डेबिट कार्ड ये सब अगर रिटर्न होकर ब्रांच आता है
तो इसके लिए कनाडा बैंक पहले चार्ज नहीं करता था, अभी 100 रुपीज प्लस जीएसटी आपको चार्ज करेगा। और इश्यूएंस ऑफ विथड्रॉल स्लिप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इश्यूएंस ऑफ विथड्रॉल स्लिप फॉर दोस अकाउंट होल्डर हु होल्ड चेकबुक विद देम, जिसके पास चेकबुक है फिर भी विथड्रॉल स्लिप से अगर आप पैसा उठाना चाहते हो तो आपको 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर इंस्टेंस हर बार आपको ये पैसा देना होगा। अगर आपके पास चेकबुक है, अकाउंट होल्डर हु हैड चेकबुक, अगर आपके पास चेकबुक है, आप विथड्रॉल स्लिप से पैसा उठाना चाहते हैं तो हर बार आपको 50 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। थैंक यू।